अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं अपने बारे में बात करने वाली हूँ, अपनी रियल शख्सियत के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि मैं किस किस्म के इंसान हूँ, मेरी नेचर क्या है और मैं दिखावा कितना करती हूँ या मैं मेरे अंदर की अच्छाई कितनी है। तो मैं आज वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। मुझे नहीं पता इसके बाद आप लोग मुझे कैसे लोगे, कैसे देखोगे, लेकिन मैंने सोचा कि किसी भी रिश्ते को शुरू करने से पहले ना इंसान को सच बोलना चाहिए और हमारा यूट्यूब पे एक रिश्ता ही है। देखा जाए तो हम एक फ़ैमिली हैं, एक डोर है, एक चेन है। तो इस चेन को बनाने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी चंद जो बुरी आदतें हैं, बुरी बातें हैं, वो आप लोगों से डिस्कस करूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, इसका रीज़न भी आप लोगों को एंड में पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले चैनल से। मैंने जब पहला अपना चैनल बनाया, अच्छा पीछे की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा, मेरे डॉग्स जो हैं वो अक्सर इस तरह अग्रेसिव होते हैं या खेलते हैं, जो भी है वो इसी तरह के साउंड करते हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। मैंने जब अपना पहला चैनल बनाया तो कमेंट आने शुरू हुए जो कि मुझे खुशी देते थे। ज़ाहिर सी बात है, एक चैनल क्रिएट हुआ है और फिर उस पे कमेंट आना स्टार्ट हो जाएँ तो आपको एक खुशी होती है, व्यूज़ आने लगें तो एक खुशी होती है। सेम चीज़ मेरे साथ भी होने लगी, मुझे खुशी फ़ील होने लगी तो मैं रिप्लाई देती थी। ऐसा मेरी नेचर है, रिप्लाई करना मेरी नेचर है। मुझे इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए ना, फिर वो मुझे घुटन का सबब बनती है मेरे लिए। तो मैंने सबको रिप्लाई दिए, सबको लगा वाओ यार कितनी कूल बंदी है, कितनी अच्छी लड़की है। तो सबके मतलब माइंड में मेरे लिए एक अलग ही इमेजिनेशन बन गई, अलग ही एक इमेज बन गई। फिर मैंने 1 डेढ़ साल तक तो उस चैनल पे मेरे ख़्याल से मैंने काम कर रही हूँ उस चैनल पे। इसके अलावा भी मेरा एक पहला चैनल था जो कि अब मेरे भाई का हो चुका है, मेरे भाई ने वो लॉगिन कर लिया। चलो सही है, वो भाई को ही जाना चाहिए था क्योंकि वो हमारी कंपनी, हमारे काम के लिहाज़ से था, तो वो भाई को ही जाना चाहिए था, मेरा तो था ही नहीं। अच्छा, फिर मेरा एक ही चैनल रह गया था जिससे मेरी पहचान बनी, वो मेरा अपना पर्सनल था। उसके बाद मैंने ये सेकंड चैनल क्रिएट किया, इसमें मैं अपने व्लॉग्स बनाने लगी, अपनी वीडियोज़ डालने लगी। इसके पीछे 2 रीज़न थे, एक तो ये कि मैं आप लोगों से मिलना चाहती थी डायरेक्टली, वन बाय वन तो मैं सबसे मिलने से रही, और सेकंड मुझे अपनी कैट्स के लिए कुछ करना था, अपने डॉग्स के लिए कुछ करना था। यकीन माने अगर वो लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं होते ना, तो मैं इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की थी। मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए था, खाने के लिए रोटी थी, पहनने के लिए कपड़े थे और रहने के लिए घर था और कमरा था, सब कुछ था। तो मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ बच्चा, ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है? तो इसलिए 1 मिनट, एक्स्ट्रा अर्निंग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ख़ैर, मैंने ये चैनल भी क्रिएट किया, मैंने सबको सच बताया, कोई झूठ नहीं, कोई फेक नहीं, कुछ नहीं। हमेशा हर बात अपने पहलू आप लोगों के सामने सच्चाई पे बुनियाद पे रखे। मैं इस जगह पे वीडियो शूट करती हूँ, हालांकि मेरा घर माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, मैं चाहूँ तो वहाँ शूट कर सकती हूँ, अच्छे खासे व्यूज़ ले सकती हूँ, लेकिन मुझे वो लाइफ नहीं दिखानी, वो दिखावा नहीं करना। मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी आप लोगों को दिखानी थी कि मैं रियल में कैसी हूँ। मैं चाहती थी तुम लोग मुझे जानो, ना कि मेरे बाप, मेरे भाइयों के लग्ज़री घर से या मेरे भाइयों की दी हुई लग्ज़री लाइफ़ या माँ बाप की दी हुई लग्ज़री लाइफ़ से जानो। मैं वो नहीं चाहती थी। अगर मैं वो चाहती, मैं अपने रूम से स्टार्ट करती और मैं अपना पूरा घर विज़िट करती। मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया। मैं एक सिंपल बंदी हूँ, बिल्कुल सिंपल, ठीक है? लेकिन हर इंसान का ना एक एक कंफर्ट ज़ोन होता है। वो मेरी जान 2 मिनट बचा। हर इंसान का ना एक कंफर्ट ज़ोन होता है, तो जब इंसान के उस कंफर्ट ज़ोन में कोई थर्ड पर्सन घुसने की कोशिश करता है ना, तो उसे घुटन फ़ील होने लगती है। मुझे तो होने लगती है, आप सबका मुझे नहीं पता। भटकते हैं क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ देती है, सीधी बात है यार, मुझे तकलीफ़ होती है। आजकल तो वैसे ही मैं हर छोटी-छोटी बात पे बहुत पता नहीं क्यों हाइपर होने लगी हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही मेरी सिचुएशन के पीछे क्या रीज़न है, लेकिन मैं हाइपर होने लगी हूँ। हुआ ये कि मेरी आदत जो कि है रिप्लाई देने की, फ़ौरन से रिप्लाई देने की। मेरा जो पहला चैनल इंस्टा का था जो बैन हो गया, उस पे भी जब मुझे कोई मैसेज करता था ना, तो मैं उसको वहाँ पे भी रिप्लाई देती थी, बात करती थी। अच्छा, वो मुझे घुमा फिरा के पता है क्या करते थे, आप हमसे दोस्ती करेंगी, हमारी लाइफ में कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैंने उनको बड़े अच्छे से डील करना कि यार देखें, आप अपने मसले शेयर करें, अगर मेरे इख्तियारात में होगा मैं तुम लोगों को अच्छी एडवाइस दूँगी। लेकिन ये जो अगर आप कहें ना कि दोस्ती, वो वाला काम मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं दोस्ती लेके चल ही नहीं सकती। ख़ैर, वो चैनल भी चला गया, वहाँ के लोग भी चले गए। अल्लाह उनको खुश रखे, उनकी ज़िंदगियों में आबाद रखे। फिर मैंने अपना ये सेकंड चैनल क्रिएट किया जिस पे मैं अपनी वीडियोज़ डालती हूँ, कभी डाल देती हूँ, कभी नहीं। हालाँकि मैं रेगुलर नहीं उस पे। उस पे भी मुझे चंद लोगों ने जो है अप्रोच किया, मैंने उनको भी एक्सेप्ट किया
क्योंकि उन्होंने भी कहा कि आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो मैंने इसलिए कि वो कोई परेशान होगा इस नज़रिए से मैंने एक्सेप्ट किया और बात की। फिर वही बात कि आप हमसे दोस्ती कर लें। मैंने कुछ को डील किया, वो समझ गए, बट एक चीज़ पे मैं जब अटक गई, ये अब मैं बताने लगी हूँ। एक बंदी से मैंने 2 दिन पहले आई थिंक बात की। उन्होंने एक लाइन ऐसी बोली जो मुझे बहुत हर्ट कर गई। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें मना किया, मैंने उन्हें अपनी रूटीन बताई कि भई मेरी ये रूटीन ये है, मैं बात नहीं कर सकती। तो उन्होंने एंड पे ये बोला कि मेरा दिल तो सभी ने दुखाया है। देखा जाए मैंने उनका दिल नहीं दुखाया। मैंने उन्हें साफ-साफ कहा है कि देखिए मेरी रूटीन ये है कि मैं बिल्लियों को जाने से पहले देखती हूँ, फिर आके भी बिल्लियों को देखती हूँ, फिर मैं स्टोरी भी लिखती हूँ, फिर मैं अपना एक व्लॉग भी बना लेती हूँ अगर टाइम मिले तो। वरना तो देखा जाए तो मैं अपने इस चैनल पे रेगुलर हूँ ही नहीं, ठीक है ना? और जो जिस टाइमिंग में मैंने आप लोगों से बातें करनी है मैं उस टाइम में अपना एफएफ लिख सकती हूँ। वैसे भी मैंने उन्हें साफ कहा कि भाई मैं काम पे फ़ोकस करने वाली लड़की हूँ, सिर्फ़ काम करना मुझे पसंद है। काम की बात हो तो ज़रूर शेयर करो, मैं सुनूँगी भी, अगर कोई परेशानी की है मैं सुनूँगी। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं आपको अपनी दोस्त बनाऊँ, दोस्ती करूँ और फिर आपको बताऊँ कि मैं फ़लाँ जगह हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो चीज़ें मुझसे नहीं होती। मैं कर ही नहीं सकती वो सारी चीज़ें। लेकिन उनके इस लफ्ज़ ने ना मुझे हर्ट कर दिया कि मेरा तो दिल सभी ने दुखाया। मैंने उनसे सिर्फ़ इतना कहा कि मैं बिज़ी होती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। आप अपनी मदर या सिस्टर से बात कर लिया करें अगर आप अकेली होती हैं तो। शादी के बाद घर चेंज हो गया, ज़ाहिर-सी बात है, इंसान को किसी न किसी की ज़रूरत होती है। मेरा नहीं ख़्याल मैंने गलत कहा है। तो उनका ये जो एक फ़िक्रा था ना, ये मेरे दिल को बैठ गया। मैं 3 उस दिन से बहुत ज़्यादा अजीब-सी कशमकश में हूँ, अजीब-सी सिचुएशन में। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि देखें, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, उसका शुक्रिया। मैं भी आप लोगों से प्यार करती हूँ। उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप लोग करते हो। आप लोगों की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट उतनी ही है। उसका रीज़न आप लोगों से ही हम जैसे लोग होते हैं। अगर आप लोग नहीं होंगे ना तो हम भी नहीं होंगे। इसलिए मैं तुम लोगों से प्यार दिल से करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अटैच होने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ मुझे घुटन फ़ील करवाती है। मुझे लगता है मुझे किसी ने कैद कर लिया है, मैं कैद हो गई हूँ। किसी कैद में मुझे घुटन होने लगती है, दम घुटने लगता है, मुझे साँस नहीं आता, चाहे फिर वो लड़की ही क्यों ना हो। ये मैं अपने बारे में सच बोल रही हूँ और शायद मैं पहली दफ़ा अपने बारे में किसी को इस तरह से बता रही हूँ। मेरा दम घुटने लगता है, मुझे साँस नहीं आता। मैं एक टाइम में अगर बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात कर रही हूँ ना तो दूसरे टाइम में मैं रूड हो जाऊँगी। मतलब मैं अजीब-सा मेरा हाल हो जाएगा। मुझे नहीं पता अब आप लोग इसके बाद मुझे अच्छा लोगे या बुरा लोगे, वो आप लोगों के नज़रिए पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आज खुल के बताना चाहती थी अपने बारे में। अब मेरा ये बच्चा देखें, इसकी आइज़ इश्यू है, ठीक है? और इसके आइज़ का मसला है, आँख का इश्यू है। चल जानी अंदर। अब मैं इनके खाने को पूरा करूँ, इनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स पूरे करवाऊँ या फिर इनके लिए सेपरेट घर लूँ। मेरे लिए मेरी लाइफ़ इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है क्योंकि मुझे बार-बार अपनी फैमिली की तरफ से एक चीज़ की कही जा रही है कि इनको अब सेपरेट करो, इनको सेपरेट करो क्योंकि है कोई रीज़न, मैं वो नहीं यहाँ पे बयान करना चाहती, लेकिन है एक रीज़न जिसकी वजह से मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मैंने इनके लिए जगह ली है, मेरे पास जगह है, लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। मैंने कभी दोस्तियाँ नहीं की, दोस्त नहीं बनाए। दोस्त बनाए होते तो मैं उनसे कहती यार मुझे इतने-इतने दो, मुझे जगह बनानी है, फिर मैं तुम लोगों को रिटर्न करूँगी। मेरी पॉकेट मनी कह लें, सैलरी कह लें, माशाल्लाह से अच्छी खासी है। ठीक है, मैं मेरे पास बैंक डिटेल है, मेरी हर मंथ सैलरी आने की बैंक डिटेल है, मैं पूरे प्रूफ़ दे सकती हूँ। जिसमें से 60-70 हज़ार का इनका चिकन आ जाता है, चिकन, और इसके अलावा मेरे कुछ बच्चे हैं जो ट्रीट और ग्रेवी वगैरह खाना पसंद करते हैं और 20-25 हज़ार की उनकी वो आ जाती है। और फिर इनके मेडिकल्स डाल के मेरा 1 लाख से ऊपर खर्चा आ जाता है पर मंथ। ना मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना मैं किसी एनजीओ से हूँ, मैं खुद कर रही हूँ। मुझे तो खुद नहीं पता कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कैसे दे दी। मैं अपनी लाइफ़ को सेट करने की सोचने वाली, अपना करियर छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के अब इनके पीछे लग गई हूँ। अभी मुझे इनको शिफ्ट करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे करना है, कहाँ करना है, क्योंकि मुझे बार-बार कहा जा रहा है कि अब इनको शिफ्ट कर दो वरना हम इनको निकाल देंगे। सड़क पे मैं कैसे इन्हें छोड़ दूँ? मैं छोड़ ही नहीं सकती। मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको सड़क पे छोड़ दूँ, ठीक है? मैं इन्हें सड़क पे भी नहीं छोड़ सकती और इस टाइम इन्हें कहीं और शिफ्ट भी नहीं कर सकती। जगह ली थी, उस पे एक इशू बन गया, जो सेविंग थोड़ी बहुत बची थी
वो सारी उस मसले को हल करने में लग गई। यानी कि सारा कुछ ख़त्म। नए सिरे से जोड़ने के लिए मुझे नए सिरे से चलना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे 5-6 साल लग जाएंगे। मेरी अपनी लाइफ इतनी मुश्किल है कि मैं ख़ुद सोचती हूँ कि रब्बुल आलमीन आपने मुझे, मतलब उन्होंने मुझे में कुछ तो देखा होगा, वरना एक बंदी जो डरती है इनसे, आज उसके पास कुत्ते भी हैं, स्टेरी कैट्स भी हैं, और मैं कोई ब्रीड नहीं रखी, मैंने कोई ब्रीड नहीं है, मेरे पास सारे स्टेरी हैं। वो बच्चे जो ज़ख्मी हो जाते थे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगी इनकी। अगर सोचा होता तो जब से ये मेरे पास है, मैं तभी से वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डालती रहती, और आज मैं यकीन जाने अच्छा खासा कमा भी रही होती। तो मैं किसी का भी दिल आज़ारी यहाँ नहीं करना चाहती। मैं यहाँ सिर्फ़ इसलिए हूँ ताकि मैं इनके लिए अच्छी ज़िंदगी इनको दे सकूँ। मैंने एक दिन मर जाना है, मैंने एक दिन उस दुनिया से चले जाना है। मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद इन बच्चों को बेघर किया जाए। रिज़्क़ देने वाले ज़ात रब्बुल आलमीन है, मैं नहीं हूँ। वरना किसी के दिल में भी इतनी नहीं होती कि वो अपने सारे पैसे इन पे लगा दे। मेरा रब देख रहा है, मेरा एक एक लफ्ज़ सच्चा है। ये एक दिन खाना ना खाए ना, इनके लिए खाने के पैसे ना हो, मेरी जान अटकी होती है और उस दिन मैं भी खाना नहीं खाती, ये मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है। तो मेरी लाइफ की जर्नी को ना इतना क्रिटिकल मत बनाएं। मैं तुम लोगों से दिल से प्यार करती हूँ, लेकिन अगर आप लोग पर्सनल दोस्ती की बात करें ना, मैं उसको नहीं हैंडल कर सकती, मैं उसको नहीं अफोर्ड कर सकती। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आप लोगों को मेरे बारे में आज जो सोचना है आप लोग सोच सकते हो, लेकिन मेरा दिल हल्का हो गया है आज ये बातें करके कि मैं बुरी नहीं हूँ, लेकिन मैं दोस्ती के मामले में अच्छी नहीं हूँ। अगर आप लोग कहें ना कि मैं पर्सनल दोस्ती कर लूँ, मैं उसमें अच्छी नहीं हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, ना मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं किसी की दोस्ती का बोझ उठा सकूँ। आप लोगों को मुझसे प्यार करना है तो मेरी रियलिटी से करें, मुझसे करें, मेरे मतलब जैसी मैं हूँ मुझसे वैसे ही करें। अगर नहीं करना तो बेशक ना करें, मुझे नहीं इससे फ़र्क पड़ता। बहरहाल ये ना कहें मेरी फीड में आके कि हमारा दिल तो सभी ने तोड़ा है। ये आप लोगों को वो अंदाज़ा है कि मेरा दिल का मतलब कितनी दफ़ा टूटा है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को मतलब कभी भी ये चीज़ नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे दिखानी ही नहीं है। लेकिन मुझे प्लीज़ इस तरह के फ़िक्रों से ना हर्ट करना बंद कर दें, मुझे सच में हर्ट होता है। मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ कि यार हिम्मत अपने अंदर खुद पैदा करो। जब तुम लोग खुद अपने अंदर हिम्मत पैदा करोगे ना तो कभी नहीं टूटोगे, कभी भी नहीं कोई तुम लोगों को टूटने देगा। एक बात तुम लोगों को सच्ची बताऊँ, मैं अभी क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अपने आसपास के घरों से और अपने इर्द गिर्द की सोसाइटियों से जाके हेल्प मांगूँ एज़ अ डोनेशन, कि भाई मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करें ताकि मैं अपने बच्चों का घर बना सकूं, छोटा ही सही, लेकिन इनको बना के वहाँ शिफ्ट करो ताकि मेरी अम्मी का अब्बू का घर जो है ये क्लियर हो जाए। इसलिए आप लोगों से ना रिक्वेस्ट है कि मेरी हकीकत को समझें, मुझे मेरी हकीकत को जानें। मेरी हकीकत यही है, मेरी इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। मैं कोई दोगलापन नहीं तुम लोगों के साथ करती, कोई चेहरे पे मैंने मार्क्स नहीं लगा रखा कि सामने कुछ और पीछे कुछ और। मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ, तुम लोगों की इज़्ज़त करती हूँ, कद्र करती हूँ। तुम लोगों को कमेंट नहीं आते ना, मुझे पता था कि मेरे रेगुलर कमेंट करने वाले कौन है। कोई राइटर इतना नहीं रखती ख्याल जितना मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे तुम लोगों से सच में प्यार है। मैंने हमेशा कहा है मेरे अंदर ये जो हौसला है इसकी वजह तुम सब लोग हो। लेकिन अगर तुम लोग इस तरह से मेरे साथ करोगे तो फिर कैसे चलेगा। सारे नहीं करते लेकिन कुछ उनमें से आ जाते हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं दोस्ती के लिए तो बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे सिर्फ काम करना है, कमाना है और बहुत कमाना है, ताकि मैं इन लोगों के लिए घर बना सकूँ और फिर इस दुनिया से बाइज़्ज़त रुखसत हो सकूँ, ये सोच के कि मैंने इन्हें घर दे दिया। खुराक देने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है, ठीक है। तो बुरा लगा हो आप सब लोगों को तो मैं माफ़ी चाहूँगी। बहरहाल मेरी रियलिटी यही है। अगर मुझे सिर्फ व्यूज़ चाहिए होते तो मैं अपनी लग्जरी लाइफ आप लोगों को दिखाती कि देखें भाई मेरे पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं ये खाना खा रही हूँ। हाँ वो कभी कभी बनाया करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये व्लॉग चैनल है, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये व्लॉग चैनल है। तो यहाँ पे खाली इस तरह के इमोशनल वीडियोस काम नहीं आएंगी, कुछ इंटरटेनमेंट भी करना पड़ेगा। ज़ाहिर है मुझे इस चैनल को भी चलाना है, तो फिर भी मैं एक लिमिट में रह के करना चाहूँगी, ताकि जिनके पास सब कुछ नहीं है वो ये ना सोचें कि वाह यार काश हमारे पास भी होता। ये जो काश है ना,
ये दिल में घर कर जाए ना तो बड़ी तकलीफ़ देता है। तो मुझे बस ये दिखाना है कि तुम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हो। अगर मैं करूँगी, मुझे देख के आप लोगों के दिलों में भी काम करने की और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बेहतर करने की चाह जागेगी। मेरा बस ये एक मकसद है। मेरा मकसद, मैं खुद तो कामयाब हूँ ही हूँ अपने दम पे, साथ में मेरे तुम लोग भी कामयाब हो। मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ, ठीक है? अगर कुछ बुरा लगा है, मैं फिर से माफ़ी मांगूंगी। बहरहाल मेरा मकसद था कि मैं आज आप लोगों से अपने बारे में क्लियरली बात करूँ। सपोर्ट करें मुझे, अगर आपका दिल है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं गिला नहीं करूँगी। बहरहाल पर्सनली अगर आप दोस्ती चाहें, वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि मैं एक दोस्ती का बोझ लेके चल सकूँ, एक दोस्ती को लेके चल सकूँ। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।